हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांस्टेबल की भर्ती का आप इंतजार लगातार कर ही रहे हैं, यूपीएसआई की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, एएसआई का इंतजार कर रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर का इंतजार कर रहे हैं, और भी आपकी जेल वार्डर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मोटा मोटी 6 भर्तियां आपके सामने ये हैं जिनकी बात चल रही है और जो आने वाले कुछ महीनों में आपके सामने होंगी। उसी श्रेणी में एक और भर्ती आज जुड़ गई है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी ड्राइवर की भर्ती, जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पुलिस के द्वारा जो महानिदेशक हैं, अपर महानिदेशक हैं स्थापना, यानी कि ज्वाइनिंग के, ट्रेनिंग के, स्थापना करने के, उनके द्वारा जो एक पत्र भेजा गया है, किनको पत्र भेजा गया है? गृह सचिव को, जो होम आपकी मिनिस्ट्री है, उत्तर प्रदेश की होम मिनिस्ट्री है, उनके जो सचिव हैं उनको भेजा गया है। और 8605 ड्राइवर के पदों पर भर्तियों का प्रस्ताव भेजा गया है, उधर से अधियाचन मांगा गया है। तो ये एक और जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई सर आप बस यूपी पुलिस की वीडियोस बना रहे हो, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऑफिशियल जानकारी आती है तो मैं उन चीजों को आपके सामने लेकर के आता हूं, ठीक है। और अगर ऑफिशियल जानकारी नहीं होती है तो बीच में आप देख सकते हैं 2 महीने का समय था, मैं कोई वीडियो लेकर के नहीं आया। रही बात पढ़ाने की, तो अभी यूपी SSC पैट के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मैं जल्दी देने जा रहा हूं। साथ में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, इनके संदर्भ में भी आपको बहुत जबरदस्त चीजें जल्दी ही पता लगने वाली हैं। देखो, पढ़ाने में कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर टाइपिंग होती है, प्रॉपर कंटेंट तैयार करना पड़ता है। और राम जी की पाठशाला कंटेंट आपको पता है, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बट जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन ढंग से पढ़ाऊंगा, मेरे को घास नहीं काटना है, ठीक है। बात आप ध्यान से समझ लो। अब देखो यहां पर ये बात है आपकी, इस भर्ती की बात है, 8605 पदों पर आपके भर्ती जो है कांस्टेबल ड्राइवर की, वो होने जा रही है। और इसका आधार है ये वाला आपका एक पत्र जो प्रेषक है ना, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना के द्वारा गृह सचिव को भेजा गया है। इसमें तमाम बातें यहां पर लिखी हुई हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारे काम की पॉइंट नंबर 3 में है, जिसमें एक बात स्पष्ट रूप से बोली गई है कि विगत 6 वर्षों में 1061 कर्मियों को आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किया गया है ना। पहले क्या था, 1061 लोगों को ड्राइवर की पोस्ट पे रखा गया है। उसके बाद भी 8605 आरक्षी चालकों की रिक्तियां विद्यमान है, वैकेंसी है। अतः सीधी भर्ती द्वारा चालक के पद पर चयन जो प्रस्तावित किया जा रहा है। आपको हम प्रस्ताव भेज रहे हैं, आप उधर से अधियाचन दीजिए। इतनी सी बात इसमें इंपॉर्टेंट कोर रूप में लिखी हुई है। अब जैसे ही इस भर्ती के बारे में यहां पर ये जानकारी आपके सामने आई, तो आपके दिमाग में सीधे सबसे पहले बात आई होगी कि ये भर्ती कब तक आ सकती है। मैं पेन बदल लेता हूं एक बार, है ना। आपके दिमाग में सीधे बात आई होगी कि भर्ती कब तक आ सकती है। तो अगर कोई कह रहा हो 1 महीने में आ जाएगी, 2 महीने में आ जाएगी, तो फर्जी बात बता रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो, अभी ये शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, प्रस्ताव के बाद शासन से आएगा अधियाचन, है ना, कि हाँ भाई भर्ती कराओ। अधियाचन जाएगा भर्ती बोर्ड के पास, भर्ती बोर्ड फिर इसकी करेगा प्रक्रिया पूरी, उसके बाद इसके निकलेंगे फॉर्म, और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। और यहां से, है ना, यहां से और यहां तक आने में इसमें कुछ माह का समय लग सकता है, कुछ माह का समय लग सकता है। उससे पहले आपको कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की भर्ती से पहले भी रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अब डिपेंड करता है, ये मतलब एसआई की निकालेंगे, एएसआई की निकालेंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर निकालेंगे, बट सारी भर्तियां लगभग साथ साथ चलेंगी। अब रही योग्यता की बात, तो क्योंकि ये आपका ड्राइवर का टेस्ट है, तो ड्राइवर का जॉब है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका लाइसेंस। और लाइसेंस कैसा, आपसे साइकिल या बाइक तो चलवाएंगे नहीं, आपसे गाड़ी चलवाएंगे, बसेस चलवाएंगे। तो लाइसेंस जो होना चाहिए वो आपका हैवी ड्यूटी लाइसेंस होना चाहिए, है ना। लर्निंग लाइसेंस वगैरह या लाइट लाइसेंस नहीं चलेगा। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं बनाए तो आप इसके लिए इसको बनवा सकते हैं। बनवाने के साथ आप इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बने रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, मुजफ्फरनगर के एरिया में भी हैं, इधर भी हैं, मतलब आप जहां देख रहे हो वहां भी जरूर होंगे, ठीक है। दूसरी बात है, बाकी अगर योग्यता की बात की जाए तो इसमें लिखा है आरक्षी
है ना, आरक्षी मतलब सिपाही। तो मैक्सिमम जो योग्यताएं इसकी होने वाली हैं वो योग्यताएं आपकी होंगी कांस्टेबल के समकक्ष। जैसे एज को अगर ले लो आप, तो एज 18 साल से शुरू होकर के देखो 22 साल और 23 साल तक रहती है अमूमन कांस्टेबल में। पर क्योंकि ये ड्राइवर का टेस्ट है तो हो सकता है इसमें ज्यादा एज हो जाए, हो सकता है 25 प्लस भी ये एज को खींच करके ले जाए। हाइट का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, वो जहां तक हो सकता है 168 सेंटीमीटर्स, और चेस्ट का वही जो कांस्टेबल वाला है वही आपका रह सकता है। यदि अब इसके अलावा बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम क्योंकि कांस्टेबल के बराबर है तो निश्चित मान के चलिए यूपी में है तो हिंदी जरूर आएगी, जीएस जरूर आएगा, रीजनिंग और मैथ में डिपेंड कर सकता है कि रीजनिंग मैथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या कोई टेक्निकल सब्जेक्ट भी इसमें जोड़ सकता है। बट ये सारी की सारी बातें आपको नोटिफिकेशन आने पर ही क्लियर होंगी, उससे पहले ये सब उड़ते हुए हवाई तुक्के ही हैं कि क्या है क्या नहीं है। पर यूपी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो हिंदी तो जरूर आएगी, जीएस तो जरूर आएगा। बाकी मैथ्स और के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, संभवतः मैथ्स भी आएगा और हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड हो सकते हैं। तो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात आप तक मैंने पहुंचा दी है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।